मीरा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, वह श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। मीरा का जन्म 1498 में हुआ। इनके पिता मेरता के राजा थे। जब मीरा बाई बहुत छोटी थी तो उनकी माता ने श्री कृष्ण जी को यूं ही उनका दूल्हा बता दिया। इस बात को मीरा जी सच मान गई। उन पर इस बात का इतना प्रभाव पड़ा कि वह श्री कृष्ण जी को ही अपना सब कुछ मान बैठी। जवानी की अवस्था में पहुंचने पर भी उनके प्रेम में कमी नहीं आई और युवतियों की तरह वह भी अपने पति को लेकर विभिन्न कल्पनाएं करती, परंतु उनकी कल्पनाएं, उनके सपने श्री कृष्ण जी से आरंभ होकर उन्हीं पर ही समाप्त हो जाते। समय बीतता गया, मीरा जी का प्यार कृष्ण के प्रति और बढ़ता गया। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से कर दिया गया। वे मीरा के प्रति स्नेह का भाव रखते थे, परंतु मीरा का हृदय माखन चोर ने चुरा लिया था। वह अपने विवाह के बाद भी श्री कृष्ण की आराधना न छोड़ सकी। वह कृष्ण को ही अपना पति समझती और वैरागिनों की तरह उनके भजन गाती। मेवाड़ के राजवंश को ये कैसे स्वीकार हो सकता था कि उनकी रानी वैरागिनी की तरह जीवन व्यतीत करे। उन्हें मरने की साजिशें रची जाने लगी। मीरा की भक्ति प्रेम निश्चल था, इसलिए विष भी अमृत हो गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण को ही समर्पित कर दिया। उनका कहना था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करे है कोई। मीरा ने गुरु के विषय में कहा है कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं की जा सकती। भक्तिपूर्ण व्यक्ति ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है, वही सच्चा गुरु है। स्वयं मीरा के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रविदास थे। नहीं मैं पीहर सासरे, नहीं पियाजी रिसात, मीरा ने गोविंद मिलिया जी, गुरु मिलिया रैदास। उन्होंने धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध शूद्र गुरु रविदास की भक्ति की, साधु संतों की संगत की। मीरा की मृत्यु के बारे में अलग अलग मत हैं। लूनवा के भूरदान ने मीरा की मौत 1546 में बताई। रानी मंगा के भाट ने मीरा की मौत 1548 में बताई। डा शून्य शेखावत अपने लेख और खोज के आधार पर मीरा की मौत 1547 में बताते हैं। हरमेन गोइट्स ने मीरा के द्वारका से गायब होने की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया, परंतु वो मौलिक नहीं। उनके अनुसार वह द्वारका के बाद उत्तर भारत में भ्रमण करती रही। उसने भक्ति व प्रेम का संदेश सब जगह पहुंचाया। चित्तौड़ के शासक कर्मकांड व राजसी वैभव में डूबकर उसे भूल चुके थे। किसी ने उसे ढूंढने का प्रयास नहीं किया। अपने 5 वर्ष की अवस्था में मीरा ने गिरधर का वरण किया और उसी दिव्य मूर्ति में विलीन हो गई। धन्य है वह प्रेम की मूर्ति जिसने दैविक प्रेम का ऐसा उदाहरण दिया कि बड़े बड़े संत भक्त की चमक भी धीमी पड़ गई। साहित्यिक देन, मीरा जी ने विभिन्न पदों व गीतों की रचना की। मीरा के पदों में ऊंचे आध्यात्मिक अनुभव हैं। उनमें समाहित संदेश और अन्य संतों की शिक्षा में समानता नजर आती है। उनके प्राप्त पद उनकी आध्यात्मिक उन्नति के अनुभवों का दर्पण है। मीरा ने अन्य संतों की तरह कई भाषाओं का प्रयोग किया है, जैसे हिंदी, गुजराती, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, अरबी, फारसी, मारवाड़ी, संस्कृत, मैथिली और पंजाबी। भावावेग, भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति, प्रेम की ओजस्वी प्रवाहधारा, प्रीतम वियोग की पीड़ा की मर्मेरी प्रखता से अपने पदों को अलंकृत करने वाली प्रेम की साक्षात मूर्ति मीरा के समान शायद ही कोई कवि हो।